हेलो ऑल। तो थर्ड पार्ट में हम अभी जो पिछले वीडियो में वोल्टेज मेजर किए थे, तो उसी 2 पॉइंट को यूज़ करके हम कैलिब्रेशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा वोल्टेज वाला फंक्शन है उसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा, और जो हमारा एक्चुअल पीएच मेजर करने के जो फंक्शन है उसको मैं इनेबल कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आर्गुमेंट मैंने पास की है। फर्स्ट आर्गुमेंट है वोल्टेज जो हमने मेजर किया है 8 पीएच 4.0, और दूसरी आर्गुमेंट है वोल्टेज हमने जो मेजर किया है वोल्टेज पीएच 9.18 पे, ठीक है? ये फंक्शंस पे हम पहले चले जाते हैं, और उससे पहले मैं आपको जो बेसिक है वो बता देता हूँ इसका कि हम ये क्या करने वाले हैं। तो नाउ अभी पीएच सेंसर काम कैसे करता है, तो उसके लिए मैं हम 2 पॉइंट कैलिब्रेशन करेंगे। ये करने की ज़रूरत क्यों है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता है कि पीएच सेंसर, भले ही नाम उसका पीएच सेंसर है, लेकिन वो दे रहा है वोल्टेज। वोल्टेज है वो पीएच के हिसाब से ही दे रहा है। सेम वे बहुत सारे सेंसर होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर होता है, टर्बिडिटी है, ये सारे सेंसर्स आउटपुट में वोल्टेज ही दे रहे हैं, लेकिन हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी इस टुवर्ड द पीएच ऑफ वाटर और लिक्विड, ठीक है? तो हम अपनी स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन और जो भी हमारे सेटअप सिस्टम है उसके हिसाब से हम उसको वन वन टाइम कैलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद वो हमको रीडिंग देता रहेगा, और आइडियली आपको इसको हर 1 महीने के अंदर कैलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड होता है जो, और उसके कारण ये मतलब एडवाइजेबल है कि आपको इसको कंटीन्यूअस कैलिब्रेशन करना है, अदरवाइज आपको रॉन्ग रीडिंग मिल सकते हैं, ठीक है? तो यही हम आज करने वाले हैं। तो पहले हम जो रीडिंग हमने लिए थे 4.18, ये 2 हमने रिकॉर्ड कर दिए थे, ठीक है? लिख दिए थे। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि सेंसर तो आउटपुट वोल्टेज में दे रहा है, हमको पीएच चाहिए, तो हम ये 2 पॉइंट की मदद से एक इक्वेशन बनाएँगे जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करे, और वो इक्वेशन के अंदर फिर जब भी आप वोल्टेज डालोगे, क्योंकि ये सेंसर हमको वोल्टेज दे रहा है, तो वोल्टेज डालोगे तो वो आपको कन्वर्ट करके जो भी इक्विवेलेंट पीएच है वो दे देगा। और वो क्यों दे देगा? क्योंकि वो इक्वेशन हमने ये 2 पॉइंट को कंसीडर करके ही बनाया होगा, ठीक है? और अगर इसमें एक लीनियरिटी होगी, इसीलिए ये पॉसिबल है। लीनियरिटी क्या है? क्या जैसे पीएच 4.0 पे वोल्टेज 2.92 है, पीएच 9.18 पे वोल्टेज 2.13 है। अगर मैं अभी पीएच इन बिटवीन लूँगा ये दोनों के, जैसे 6, तो मेरा वोल्टेज भी ये 2.13 और 2.92 के बीच में ही होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? और ये लीनियरिटी के इस कारण ही हम ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर इक्वेशन अगर आपको कोई भी लिखना है, तो आपको पता है लाइन इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन के अंदर एक तो होता है एम, होता है आपका स्लोप, एक्स होता है इनपुट, और प्लस सी इंटरसेप्ट, ठीक है? तो हमको एक एम चाहिए, एक सी चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक इंटरसेप्ट चाहिए। तो ये 2 चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो अगेन ये हमारे प्रीवियस वाले 2 पॉइंट है, ठीक है? और उसके हिसाब से हम स्लोप और ऑफसेट फाइंड करेंगे। तो स्लोप की इक्वेशन क्या होगी? तो अगर आप इस लाइन पे देखो, तो आपको स्लोप अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? आप इसको नाम दे सकते हैं x1 y1, x2 y2 या जो भी, ठीक है? आपको क्या करना है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये करना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं दिस इज़ माय y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये हमारा x1 था, ये y2 y1 था, ये x2 था, ये y2 था, ठीक है? तो अगर आप इस कंडीशन को या इस वैल्यूज़ को इसके अंदर रखोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा m। और सेम वे y1 माइनस स्लोप इनटू x1, तो इससे आपको ऑफसेट मिल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट c। और दोनों मिल गए तो हम इसको यूज़ करेंगे हमारे कोड के अंदर, और एक इक्वेशन बनाएँगे, जो भी सेंसर वैल्यू देगा उसको खाली इक्वेशन में रखेंगे, और जो पीएच आएगा हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है? सिंपली। तो अभी मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोड के अंदर क्या है, सबसे पहली 2 लाइन यही है। आप देख सकते हैं कि हमने आर्गुमेंट में क्या पास किया है, वोल्टेज 8 pH 4 एंड वोल्टेज 8 pH 9। 9.18 माइनस 4.0 डिवाइड बाय वोल्टेज एट 9.14 माइनस वोल्टेज एट 4.0, आपका स्लोप हो गया, और सेम वे आपका ऑफसेट हो गया। एक बार ये दोनों आपके पास आ गए, फिर हम उसको इक्वेशन में यूज करेंगे, और
क्योंकि मैं यहाँ पे सारी कैलकुलेशन इंटीजर में करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ 100 और बाद में हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है? अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन चाहते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी मैं इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है? तो ये आ गया स्लोप और ऑफसेट। ये सारी सिंपल यूआरट डिस्प्ले के लिए है, या ये फर्स्ट टाइम मैसेज है वो डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है व्हाइल 1। तो अगेन हमारी एडीसी की चैनल नंबर 3.0 है। 3.0 पे जो भी रीडिंग आएगा, हम उसको रीड करेंगे। तो जैसे अभी मैंने सेंसर को डाला, कोई वाटर जो है, कोई भी अननोन, ठीक है? तो वो वैल्यू देना स्टार्ट करेगा PA3 पे। तो हम क्या करेंगे, 30 टाइम्स इसको रीड करेंगे। और ये करने का रीज़न क्या है, मैंने जैसे पहले बताया कि नॉइज़ कम करेगा। नॉइज़ मतलब जो फ्लक्चुएशन होता है आउटपुट में, वो कम होगा। 30 टाइम करने के बाद उसको एवरेज कर देंगे और उसको मिलीवोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ हमारे पास वोल्टेज आ गए। अभी हम डायरेक्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारा स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स एम है हमारा, ये है स्लोप। ठीक है? और स्लोप 100 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल। तो ये आपका एम हो गया इनटू एक्स। तो ये आपका एक्स हो गया, आप देख सकते हैं वोल्टेज, प्लस सी, आपका ये सी हो गया ऑफसेट। ठीक है? तो एम एक्स प्लस सी, ये सिंपली जो भी है वो आपको क्या देगा, वाई। अब यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, तो एक्स हमारा वोल्टेज है, और जो सी है वो क्या है, तो सॉरी वाई, वाई हमारा पीएच है। तो मैंने एम और सी को फाइंड करके ये इक्वेशन में रखा है। तो अपने आप मुझे पीएच की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ समझाने के लिए सिंपली। तो पीएच की वैल्यू मिलती रहेगी। अभी ये यहाँ पे मैंने बाउंड्री कंडीशन रखी है, पीएच अगर लेस देन 0 है तो हम उसको 0 ही मानेंगे, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता है। सेम वे पीएच 14 से ऊपर भी नहीं हो सकता है इस सेंसर के लिए। ठीक है? तो इसको भी मैंने बाउंड्री कंडीशन रखी हुई है। और यहाँ पे एलसीडी की फर्स्ट लाइन पे मैं वोल्टेज प्रिंट करवा रहा हूँ, और सेकंड लाइन पे मैं पीएच प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है? जो भी पीएच वैल्यू है डिवाइड बाय 100, वो पीएच आप एलसीडी पे से देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कोई भी लिक्विड लिया, उसके अंदर पीएच सेंसर डाला, तो एलसीडी पे मुझे वो पीएच दिख जाएगी। और वो पीएच क्यों दिख रही है, क्योंकि वो सेंसर तो हमको वोल्टेज दे रहा है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है? तो ये आपका कोड हो गया। अभी मैं इसको कंपाइल करूंगा और इसको बोर्ड पे लोड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट आप सेटअप देखिए। तो ये हमारी प्रीवियस एडीसी वैल्यू दिखा रही है। अभी हमारा जो सेंसर है वो 9.18 के अंदर है। मैं इसको लोड करवा देता हूँ, और ये यूआर्ट को भी मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले हो। और यहाँ पे देखिए, ये कैलकुलेशन दिखा रहा है बेसिकली जो मैंने प्रिंट करवाई है। और यहाँ पे देखिए एलसीडी पे वैल्यू दिखा रहा है 9.1915, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारा पीएच है 9.18 और ये दिखा रहा है 9.15 अराउंड। अभी मैं इसको चेंज करके फॉर्मेट डालता हूँ। तो उससे पहले आपको इसको डिस्टिल वाटर से क्लीन करना है ताकि रीडिंग रॉन्ग ना हो। और अभी मैं 4.0 में डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए चेंज हो रहा है, राइट, 3.93 समथिंग। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यूआर्ट पे भी, टर्मिनल पे भी। ठीक है? तो आप हमारा अभी सेंसर कैलिब्रेट हो चुका है। अभी मैं एक्चुअल रियल वाटर की पीएच मेज़र करता हूँ। तो ये जो ग्लास है उसके अंदर मैंने आरओ का पानी लिया हुआ है। तो मैं अभी इसको पहले डिस्टिल वाटर से क्लीन कर देता हूँ ताकि रॉन्ग रीडिंग ना आए, और इसको आरओ वाटर के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, डाल देता हूँ। और अभी हम पीएच मेज़र करते हैं। देखिए कनेक्शन के कारण ये गार्बेज आ रहा है, मैं सिंपली रीसेट कर दूंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और अभी देखिए ये वैल्यू दिखा रहा है समथिंग 7.05। ठीक है? तो पीने का पानी के लिए ये पीएच नॉर्मल है, अंडर द रेंज है। ठीक है? अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं अभी इस वाटर को एसिडिक बनाऊंगा। और एसिडिक बनाने के लिए आपको पता है हमको क्या चाहिए, एक लेमन चाहिए। ठीक है? एक नींबू। तो ये हमारा आरओ का पानी है, ये दिखा रहा है 7.27 समथिंग। अभी मैं इस प्रोब को निकाल के डिस्टिल वाटर में रख देता हूँ। ठीक है? और अभी मैं एक लेमन है उसको मैं इसके अंदर डालूँगा और इसको एसिडिक बना देता हूँ।
ठीक है। और अब हम मेज़र करते हैं इसकी पीएच। तो अभी एसिडिक की पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं अभी वैल्यू आ रही है 2.79, तो ये काफ़ी एसिडिक हो गया है पानी बिकॉज ऑफ द लेमन, राइट, 2.83। सो इस तरह से आप पीएच सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अभी ना हमारा सेटअप के हिसाब से अभी ये कैलिब्रेट हो चुका है। अभी ये हर एक अननोन लिक्विड के लिए हमारी इक्वेशन के हिसाब से आउटपुट देगा। अगर आपके सेटअप में कुछ भी चेंज है, जैसे कि मैंने अभी इसको रेफरेंस वोल्टेज 3.3 दिया, अगर आपने 5 दिए है तो आपको वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको एक ही टाइम कैलिब्रेशन करना है और उसके बाद वो वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो यूट्यूब वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।